सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू सेट अप अ डेंटल क्लिनिक। आप अभी फ्रेशर हों, चाहे आप अभी डेंटिस्ट करके आप पीडीएस करके निकले हों, या इवन अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आपका फ्यूचर प्लान है कि यू डोंट वांट टू वर्क समवेयर एंड यू हैव इनफ एक्सपर्टीज़ और आप इतना कैपेबल हैं कि यू कैन स्टार्ट अ डेंटल क्लिनिक। जो आपका प्लान है कि आप सीधे स्टार्ट करना चाहते हैं अपना डेंटल क्लिनिक, या फिर आप अपने स्टेज पे हैं कि यू हैव गेन्ड एन सफिशेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कि अब आपको लगता है कि आप एक डेंटल क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। पर उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल एंड दैट मच एक्सपोजर कि आप एक डेंटल क्लिनिक में जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं वो आप प्रोवाइड कर सकें। अगर ये चीज़ आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसके बाद सवाल आता है कि हमें डेंटल क्लिनिक स्टार्ट तो करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस तो करनी है, पर कहाँ से शुरुआत करें हम। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे आज कि हमें डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ने वाली है या किस चीज़ के लिए हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पास स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव अ प्लान कि आप एक डेंटल क्लिनिक कैसे स्टार्ट करने वाले हैं और एक डेंटल क्लिनिक को आप कैसे चलाने वाले हैं। तो इस टॉपिक में जब हम बात करेंगे कि आपको डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करने का जब आपके पास थॉट आया है तो उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि आपको एक पेन पेपर लेना है और उसके ऊपर एक प्लान ड्रॉ करना है फ्रॉम योर थॉट, जहाँ से आप प्लानिंग स्टार्ट करिए टिल द डे ऑफ ओपनिंग ऑफ योर क्लिनिक। पहले हम वहाँ का प्लान करेंगे और वहाँ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में थॉट आता है, जो सबसे पहले जो चीज़ हमें प्लान करनी है वो है स्पेस। सो डेंटल क्लिनिक, आप उसके लिए एक स्पेस चाहिए। अब ये स्पेस आपका, इफ़ यू हैव योर ओन प्लेस तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इफ़ यू वांट टू रेंट आउट समवेयर तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। पर स्पेस के लिए मेनली दो चीज़ है, या तो आप खुद के एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप रेंट आउट कर सकते हैं। रेंट आउट का ये बेनिफिट है कि यू कैन चूज़, आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो यू आर बाउंड बाय इट, कि मतलब कहाँ पे है आप, लोकेशन जो भी है यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर ओनली। बट अगर रेंट आउट आप करेंगे, आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है अगर, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू सम मार्केट रिसर्च। आपको खुद जाना है, जगहों को देखना है। कोशिश ये करनी है स्टार्टिंग में कि क्लिनिक जो है मार्केट एरिया में होना चाहिए। मार्केट एरिया मतलब जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुटफॉल अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है दिमाग में कि रेंट। ठीक है, तो पहले हमें स्पेस सिलेक्शन करनी है। तो स्पेस सिलेक्शन में आप कम से कम में भी जाएंगे तो आपको 180 स्क्वायर फीट का आपको स्पेस मिनिमम चाहिए, जिसमें आप एक सिंगल क्लिनिक, सिंगल चेयर क्लिनिक आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उससे थोड़ा बेटर में जाना है और यू वांट सम स्पेस फॉर योर पेशेंट टू सिट देयर, तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट अ स्पेस विच इज़ एटलीस्ट अराउंड 280 एंड अबव। इससे ज़्यादा एरिया आपके पास हो जिसमें आप थोड़ा सा अपने चेयर के लिए, अपना ऑपरेटरी के लिए आप रख सकते हैं, और थोड़ा सा आप एरिया यूज़ कर सकते हैं उसमें रिसेप्शन बनाने के लिए, या फिर अपने पेशेंट्स को वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे वो बैठ सकते हैं। तो ये बात हो गई स्पेस की। तो नेक्स्ट जो आपको इसमें, आप सिंगल चेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप सिंगल चेयर में ही आप अपना यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को बैठने के लिए एरिया। और आप 280 के लिए जाते हैं अगर, या उससे अबव के लिए, तो आप सेपरेट कर सकते हैं ऑपरेटरी को और पेशेंट एरिया को बैठने के लिए। ठीक है, तो इस स्पेस को आपको यूटिलाइज़ करना है। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है कि आपको जब आपने मार्केट रिसर्च कर ली है, आपने अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया है,
तो फिर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए रेंट आउट के केस में। जब आप रेंट आउट करते हैं तो आप जब उनसे नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, तो आपको उस एरिया के बारे में एक आइडिया ले लेना है कि वहाँ का मार्केट रेंट क्या चल रहा है। उसके हिसाब से आप अपने जो भी रेंट जो प्लेस ओनर हैं उनके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये नेगोशिएशन के बाद आपका कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। उसमें आपको जो रेंट एग्रीमेंट में आपको सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मेंशन होनी चाहिए। एक स्ट्रक्चर लेआउट जो होता है आपके क्लिनिक के लिए, वो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने जो रेंट ओनर है आपके प्लेस के, उनसे आपको वो स्ट्रक्चर लेआउट मिले, जो कि आपको बाद में हेल्प करेगा अलॉन्ग विद रेंट एग्रीमेंट फॉर क्लिनिक रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, तो आप नेगोशिएट करें। उसके बाद ही विल आस्क यू सम सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि आपका 1 मंथ का अमाउंट हो सकता है, और सम एडवांस जो कि 1 से 2 महीने का रेंट होता है। और डिपेंडिंग अपने नेगोशिएशन स्किल पे आप इसमें कम ज़्यादा करा सकते हैं। तो एक बार आप स्पेस जब फाइनलाइज कर लेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आप सम कंस्ट्रक्टेड स्पेस लें। कम कंस्ट्रक्टेड मतलब थोड़ा इंटीरियर वहाँ पे बना हुआ हो। आप बिल्कुल बेयर रॉ शॉप ना लें जिसमें आपको फ्लोरिंग भी करानी पड़े या सीलिंग भी करानी पड़े। आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पे सम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हों, आपकी सीलिंग बनी हुई हो, लाइटिंग सफिशेंट हो, आपकी फ्लोरिंग अच्छी हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी ये फिर आपकी क्लिनिक आपको बनाना है उसकी कॉस्ट में आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर ये सब चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हो। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पे एक वाटर आउटलेट की जगह हो और एक वाटर इनलेट की जगह हो, कि जहाँ से शॉप में पानी आ सके और पानी को आप वहाँ से निकलने की भी जगह हो। ये आपको मेक श्योर करना है वहाँ पे। तो ये हो गई चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है जब आप स्पेस रेंट आउट कर रहे हो या अपनी जगह पे भी आप बना रहे हो, तो यही सब चीज़ें अप्लाई होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो उसके बाद बात आती है, आपका जो शॉप है अगर आपकी अच्छी मिल गई है, आपको सीलिंग भी है, फ्लोरिंग भी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं सफिशेंट, तो आपको मेक श्योर करना है कि अब वहाँ पे आपको इंटीरियर का काम देखना है, क्योंकि एक डेंटल क्लिनिक में आपको सम बेसिक अमाउंट ऑफ इंटीरियर आपको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप एटलीस्ट फ्यू कैबिनेट शुड बी देयर। कुछ कैबिनेट्स हों जिसमें आप अपना सामान रख सकें आपके डेंटल मटेरियल से रिलेटेड। एक कैबिनेट अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें आप एटलीस्ट एक कंप्रेसर की जगह दें, ताकि कंप्रेसर बाहर रखा हुआ अच्छा ना लगे। अगर आप बहुत छोटा स्पेस है तो अगर आपके बजट में नहीं है तो इट इज़ फाइन, पर इट वुड बी बेटर कि अगर आप एक कंप्रेसर को अलग जगह दें, उसमें एक वॉश बेसिन हो वहाँ पे आपका, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इंटीरियर में आपको कैबिनेट्स बनवानी है। अगर आपका एरिया है तो आपको सेपरेशन पॉइंट बनवाना है, जिसमें आपको जो पेशेंट का बैठने का जगह है या रिसेप्शन का एरिया है और जो ऑपरेटरी का एरिया है उसमें आपको सेपरेट कर सकें। तो उसमें आप एक वुड का पार्टीशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको 2 या 1 जैसे भी आपका स्पेस है वहाँ पे आपको एक बेंच की ज़रूरत होती है जहाँ पे पेशेंट बैठ सकें। एक डॉक्टर के बैठने के लिए एक चेयर टेबल की रिक्वायरमेंट रहती है और एक रिसेप्शन एरिया पे चेयर टेबल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इंटीरियर के लिए आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी वो है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स, क्योंकि हमारे डेंटल क्लिनिक में काफ़ी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक योर चेयर, RVGs, लैपटॉप्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो उनके लिए हमें एटलीस्ट फ्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट शुड बी देयर। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए 3 से 4 आपके पास बड़े इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हों, जो कि 15 एम्पियर के जो होते हैं बड़े वाले, वो वाले होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप उनको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप एनालाइज करके वहाँ पे अपने लगा सकते हैं, या इलेक्ट्रिशियन को बुला के आप लगवा सकते हैं। तो आपको 3 से 4 की किस लिए ज़रूरत पड़ेगी? एक पॉइंट जो बड़ा 15 एम्पियर का लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो आपको ऑटोक्लेव के लिए बड़े के लिए ज़रूरत पड़ेगी, चेयर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कंप्रेसर के लिए और आपके AC के लिए। ये 4 बड़े सॉकेट जो है आपके क्लिनिक में होने चाहिए। अगर नहीं है देख लीजिए, तो
आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रीशियन को बुला के वो चीज़ करा सकते हैं। उसके अलावा 4 से 5 आपको छोटे या स्मॉलर सॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्लिनिक में जो होने चाहिए। उसके लिए आपको, जैसे आपका एक सॉकेट होगा एक्सरे के लिए, एक स्केलर जो हमारे क्लिनिक के यूज़ होता है उसके लिए, एक नॉट मैंडेटरी बट अच्छा रहेगा अगर आप क्लिनिक में इंट्राओरल कैमरा रखें, क्योंकि इससे पेशेंट को एजुकेट करना और पेशेंट को दिखा के कंसल्टेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। तो एक इंट्राओरल कैमरा ज़रूरी है, उसके लिए आपको एक सॉकेट रखना है और एक लैपटॉप। सो एटलीस्ट 4 आप बड़े सॉकेट रखें और 4 से 5 आप छोटे सॉकेट रखें। उसके अलावा आपको नेक्स्ट जो ज़रूरत पड़ेगी, एक प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लम्बर के लिए आपको मेनली जो बेसिन एरिया होता है या आपका, क्योंकि हमें चेयर के लिए पानी का, वाटर का इनलेट चाहिए और उसके लिए पाइप कनेक्ट होता है और अल्टीमेटली ड्रेन करता है आउटलेट पे, तो उसके लिए हमें प्लम्बर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जो आप प्लम्बर को बुला के आप डिस्कस कर सकते हैं, और जो आपका सप्लायर हैं, जो आपके डेंटल सेटअप जो सप्लाई कर रहे हैं, आप उनको बुला के एक बार अपने क्लिनिक को दिखा दीजिए, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि कहाँ कहाँ आपको इलेक्ट्रीशियन पॉइंट चाहिए, या फिर आपको कहाँ कहाँ प्लम्बर्स के लिए किस किस साइज़ के पाइप्स चाहिए होंगे और क्या प्लम्बर से काम कराना है। तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपने सामने प्लम्बर को बुला के और अपने डीलर को बुला के आप ये चीज़ डिस्कस करा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रिंटिंग की मटेरियल की, जो एक प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको, जैसे बोर्ड प्रिंटिंग हो गया, उसमें आपके क्लिनिक का नाम, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, डॉक्टर्स नेम, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मैंशनड इन अ बोर्ड। उसके लिए आपको एक प्रिंटर की जो होते हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो और नेक्स्ट एक फ्लेक्स बनवाने के लिए आपको क्लिनिक के बाहर लगवाना है, तो उसके लिए और एक स्टैंडी की ज़रूरत होती है जो कि अल्टीमेटली अपने आप स्टैंड कर जाती है। तो जैसे आपको क्लिनिक के लिए कैंप्स के लिए जाना है या कहीं मार्केटिंग के लिए जाना है, तो आप उसको आप स्टैंडी को ले जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये और स्पेशली आपको नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रिस्क्रिप्शन पैड्स के लिए और बिल बुक के लिए। तो एक रीज़नेबल प्रिंटर जो बंदे होते हैं जो प्रिंट करते हैं, तो वो आप ढूंढ के रखिए, तो डेफिनेटली उनसे आप ये सारे काम करा सकते हैं। क्लिनिक बोर्ड हो गया, फ्लेक्स हो गया, स्टैंडी जो कि आप कैंप में यूज़ करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पैड्स, बिल बुक। तो इन सब के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्रिंटर की, जो आपको प्रिंटर का है, जो आपको इन सब में हेल्प करेंगे। सो अब आपका बेसिक डिसाइड हो चुका है, आपका स्पेस के बारे में आपने सोच लिया है, जगह डिसाइड हो गई है, नेगोशिएशन हो गई है, आपने इंटीरियर प्लान कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स, प्लम्बर्स, इन सब के साथ डिस्कशन हो चुका है। अब इस बीच में आप ये सब काम जब कर रहे हैं, तो आपको एक डेंटल सप्लायर जो हैं आपके, उनसे साथ नेगोशिएट आपको करके रखना है। उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की लिए ज़रूरत पड़ेगी, एक मेनली आपको डेंटल चेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक आरबीजी की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्सरे यूनिट जो कि आज के टाइम पे हैंड हेल्ड भी आते हैं और आपके फिक्स्ड वाले भी आते हैं। तो दोनों में से आप जो आपके बजट में आता है, जो उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑटोक्लेव, ये भी आपके मेनली 2 तरीके के आते हैं मार्केट में, टॉप लोडिंग एंड फ्रंट लोडिंग। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, आपके बजट आप डिसाइड कर सकते हैं। दोनों ही क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा इंट्राओरल कैमरा, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी अच्छा रहता है। इट शुड बी अ मस्ट थिंग टू बी प्रेजेंट इन अ क्लिनिक, क्योंकि आपको पेशेंट को आपको एजुकेट करने में या आपकी कंसल्टेशंस में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसमें भी आप विद स्क्रीन भी ले सकते हैं और विदाउट स्क्रीन भी ले सकते हैं, पर होल एज पर योर बजट यू शुड ऑप्ट फॉर इट। एक यूवी कैबिनेट है जो कि आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। बट आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी डेंटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेगुलरली स्टेरिलाइज्ड हों डेली बेसिस पे, हर पेशेंट यूज़ करने के बाद। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योरिंग लाइट की, ठीक है। जो क्योरिंग लाइट आपको लेनी होगी, आपको एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स और एक माइनर सर्जिकल किट, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप रोटरी हैंड से आरसीटी करते हैं तो आपको पास एक एंडोमोटर होनी चाहिए। आपको बीच में ज़रूरत पड़ती है आपके माइक्रोमोटर के लिए,
माइक्रो मोटर अगर आपको सर्जिकल केसेस करने हैं तो उसके लिए हेल्पफुल होती है, अदरवाइज डेंटल चेयर के साथ माइक्रो मोटर अटैच्ड होती है, तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर्जरी के केसेस के लिए माइक्रो मोटर नेसेसरी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। स्ट्रेट हैंड पीस होना ज़रूरी है, एक काउंटर एंगल हैंड पीस होना ज़रूरी है जो कि आप पॉलिशिंग और इन सब में यूज़ करेंगे। स्ट्रेट हैंड पीस को आप यूज़ कर सकते हैं आपके सर्जिकल केसेस के लिए। कुछ आपकी बर्स होना ज़रूरी हैं जो कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस में काम में आएंगी। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको अपने डीलर्स से बात करके रखनी है, और एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर बजट वो डिफरेंट तरीके की चीज़ें बताएंगे आपको, आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। डेंटल चेयर में मेक श्योर कीजिएगा कि डेंटल चेयर आपकी कम से कम 4 एलईडी लाइट्स हों उसमें, और ऑटोमेटिक रहे तो ज़्यादा बेटर है। मैनुअल भी आती है पर इट इज़ लॉट ऑफ कम्बरसम इज़ देयर। तो आप डेंटल चेयर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो गो फॉर अ ऑटोमेटिक चेयर, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आरवीजी इज़ अ मस्ट नाउ इन अ क्लिनिक, आपको डेफिनेटली आरवीजी के लिए ऑप्ट करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू बजट वाटेक का भी आता है, केयर स्टीम का भी आता है, वो हाई एंड पे जाता है, और चाइनीज़ कंपनी के भी हैं कुछ जो थोड़ा कंपैरेटिवली कम बजट में आते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग 75 to 80,000 से हो जाती है। तो डिपेंडिंग आप अपने चॉइस के हिसाब से आप डेंटल डीलर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और अपना नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मटेरियल्स की। अब आपको क्लिनिक में आपके स्पेस फाइनलाइज हो गया, इंटीरियर आपने फाइनलाइज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी वर्क करा लिया है आपने, प्लम्बिंग वर्क करा लिया है आपने, इक्विपमेंट्स आपके डल गए हैं। अब आपको कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है क्लिनिक में, तो जिसमें हम मटेरियल्स में हमें क्या क्या ज़रूरत रहेगी, जैसे डेंटल मटेरियल्स हो गए, आपको कई कंज्यूमेबल्स मटेरियल्स होते हैं। डेंटल मटेरियल्स में आपके पास जीआईसी होना ज़रूरी है, बोथ रेस्टोरेटिव एंड ल्यूटिक सीमेंट। आपके पास इम्प्रेशन ट्रेस होनी चाहिए, आल्जिनेट होना चाहिए, डेंटल स्टोन, कंपोजिट किट। आपको बेसिक शेड्स ऑफ कंपोजिट आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, या कंप्लीट एक कंपोजिट किट जो होती है वो अवेलेबल है आज के टाइम पे मार्केट में, तो आप वो चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके कंफर्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। बोथ फिलिंग जो नॉर्मल फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, और कंपोजिट फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स अलग आते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आपको एटलीस्ट 2 आपको किडनी ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और स्केलर टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको स्केलिंग में जो आपका मशीन होगी स्केलर जो होता है उसके लिए आपको टिप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, डेफिनेटली आपको हाई एंड माउथ मिरर्स लेने चाहिए, वो आपको काफ़ी आपके प्रोसीजर्स में हेल्प करेगी। एटलीस्ट 2 पेशेंट ड्रिप्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपको फ्रेम्स लेने होंगे जिसमें आप अपने क्लिनिक में अपना सर्टिफिकेट, आपका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन, आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, आपने कोई और अदर शॉर्ट कोर्स कर रखे हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स, एज़ पर योर चॉइस आप ये सब लगा सकते हैं। पर कुछ मस्ट हैं, जैसे आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन, ये 3-4 चीज़ें जो हैं जो कि आपकी मस्ट रहती हैं इसके लिए। देन सक्शन टिप की रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पास बर सेट होना चाहिए। बर आज के टाइम पे आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, क्राउन कटिंग बर भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और कैविटी प्रिपरेशन बर्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ सर्जिकल बर्स भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप अगर आप खुद ओरल सर्जन हैं तो आप अपने हिसाब से मंगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जनरल डेंटिस्ट हैं तो आप अपने ओरल सर्जन से जो भी उनके साथ कंफर्टेबल है 701, 702, 703 बर में से आप मंगा के रख सकते हैं क्लिनिक के लिए। आपको कॉटन रोल की ज़रूरत पड़ेगी। देन आपको लोकल एनेस्थीसिया वाइल्स में, और टॉपिकल लोकल एनेस्थीसिया जेल फॉर्म में भी आता है, आप उसको लिए भी जा सकते हैं, और स्प्रे फॉर्म में भी आता है, उसके लिए भी जा सकते हैं। सिरिंजेस आपको रखनी है क्लिनिक में 2 ml, 3 ml और 5 ml की कम से कम, और फ्यू पॉसिबल तो 10 ml की भी आप सिरिंजेस रख सकते हैं, जो कि आपके ओरल सर्जरी केसेस में हेल्पफुल रहेगी या इम्प्लांट केसेस में हेल्पफुल रहेगी। देन आपको टेम्परेरी सीमेंट रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मटेरियल्स में यूज़ करनी है। देन आपके क्लिनिक में एक वाईफाई होना चाहिए, एक लैंडलाइन फ़ोन होना चाहिए, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आज के टाइम पे आप प्लान, मिनिमम जो प्लान है आपका 399 टू 500 तक एक्सटेंड होता है पर मंथ, तो आप चाहे एयरटेल, जियो, विच एवर जो भी आपके पास वाईफाई सप्लायर है उस एरिया का, तो आप उनके साथ बात करके अपने क्लिनिक में वाईफाई इंस्टॉल करा सकते हैं उस चीज़ के लिए। आपके पास 1 से 2 रजिस्टर्स होने चाहिए
डेफिनेटली कुछ स्टेशनरी में जैसे 2 पेन एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास। स्पिरिट हाइपोक्लोराइट, ये आपको आरसीटी के केसेस में हेल्प करेगा। और आर्टिकुलेटिंग पेपर आपके पास होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र आपके रिसेप्शन पे होना चाहिए, यू नो। एंड देन निडल डिस्ट्रॉयर, आपके जो शार्प्स होते हैं, जो निडल प्रोड्यूस होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास निडल डिस्ट्रॉयर होना चाहिए ताकि आप उनको डिस्पोज ऑफ करा सकें। 2 डस्टबिन होने ज़रूरी हैं, एक जनरल वेस्ट के लिए, एक बायो वेस्ट के लिए। आपके पास एटलीस्ट 2 डस्टबिन होने चाहिए। क्राउन रिमूवल किट, कई बार आपको रीआरसीटी के केसेस आते हैं क्लिनिक में, तो उसके लिए आपको क्राउन रिमूव करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास क्राउन रिमूवल किट होना चाहिए। क्राउन रिमूवल किट के बाद एक आपके पास चीक रिट्रैक्टर होना चाहिए ताकि आप क्लिनिक में जो आपके केसेस है उनका रिकॉर्ड आप अच्छे से रख सको और फोटोग्राफी आप अच्छे से कर सको। सो डेंटल मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं आपके कंसल्टेशन के टाइम पे, डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आपको बीटाडीन की ज़रूरत है। बीटाडीन आपके एक्सपोस्ट एक्सट्रैक्शन केसेस में, जैसे आपका सूचर हो गया, आपको सिल्क सूचर 30 जो सिल्क सूचर आते हैं, आप सिल्क का सूचर भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। देन आरबीजी स्लीप्स, जो आपको आरबीजी को प्रोटेक्ट करने के काम में आती है, तो आरबीजी स्लीप्स होना ज़रूरी है। सेलाइन आपको रखना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 सेलाइन की बॉटल 500 ml की आपको रखना चाहिए। के फाइल्स आपके डिफरेंट साइज़ के आते हैं, आप वो आप रख सकते हैं। आप प्रो टेपर, आप अगर हैंड फाइल यूज़ करते हैं तो हैंड प्रो टेपर यूज़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, या फिर अगर आप रोटरी यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको रोटरी फाइल्स होना ज़रूरी है। एंड देन डेफिनेटली आपको गाटा पर्चा रखना ज़रूरी है। जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल पाउडर फॉर्म में भी आपका रखना ज़रूरी है। और कैल्शियम का पेस्ट भी फॉर्म में भी आता है, या आप मेटापैक्स भी रख सकते हैं, वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना चूज़ कर सकते हैं उसमें आपको क्या रखना है। ये कुछ मटेरियल हैं जो आप को मैं बता सकता हूँ। और डेफिनेटली इन मटेरियल के अलावा आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके अपनी सोच के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज भी आती हैं इसमें, जिसको आप अपने बजट के हिसाब से या अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो आपको सोच के रखना है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट है वो आपको क्लिनिक में जो जनरेट होता है, उसके लिए आपको एक कंपनी के साथ टाई अप करना होगा, जो आपके रेगुलर बेसिस पे क्लिनिक से आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होगा उसको लेके जाएगा। तो वो आपको एक पेमेंट करना होता है उनको ईयरली बेसिस पे या 6 मंथली, डिपेंडिंग ऑन जो आपके नियर बाई हैं, जो आपको उस एरिया को डिस्पोज करते हैं उस एरिया में। तो आपको उसके लिए आपको बायोमेडिकल वेस्ट के जो भी कंपनी है उनके साथ आपको टाई अप करना होगा और ईयरली बेसिस पे आपको रिन्यू कराना होगा। दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट लगता है आपके क्लिनिक रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट का ये आपको लेना भी है विद द स्टार्ट ऑफ योर क्लिनिक, एंड आपको इसको ईयरली बेसिस पे रिन्यू भी कराना है, क्योंकि आपका क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी ईयरली बेसिस पे रिन्यू होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट। आपको पेमेंट के लिए, आपको क्लिनिक पे जो पेमेंट लेना है, आज के टाइम पे काफ़ी यूपीआई आ चुके हैं, कार्ड्स पेमेंट आ चुके हैं, तो आपको डिपेंडिंग आप पेटीएम लेते हैं या फ़ोनपे लेते हैं या भारत पे लेते हैं, इनमें से किसी भी डीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे चाहे तो उनका स्कैन कोड और कार्ड मशीन, ये दोनों होना आज के टाइम पे क्लिनिक पे ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो पेशेंट किस चीज़ के लिए एग्री करता है। ज़रूरी नहीं है आज के टाइम पे पेशेंट कैश ही दे या यूपीआई करे। तो मैनी टाइम्स पेशेंट कम विद अ क्रेडिट कार्ड, अगर बड़े केसेस होते हैं तो उनको बड़ा पेमेंट करना होता है, इवन उनको ईएमआईज बनानी होती है, तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का मशीन होना भी आपके यहाँ ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये सब के बाद आपको क्लिनिक जब स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको क्लिनिक रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, जो कि आपको लाइसेंसिंग लगती है। तो उसके लिए आपको जो भी, जैसे मेरा क्लिनिक यूपी में वो है रजिस्टर्ड, तो उसके लिए यूपी पॉल्यूशन बोर्ड का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, कि आप उसमें से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि यस यू आर रजिस्टर्ड विद यूपी पॉल्यूशन बोर्ड, या जितने भी आपकी जो भी आपकी स्टेट के रजिस्ट्रेशन है। एक आपको फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होगा, एंड कीप द बिल ऑफ दैट फायर एक्सटिंग्विशर सेफ, और उसकी एक फ़ोटोग्राफ लगेगी जो आपके क्लिनिक रजिस्ट्रेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो आपका बायोमेडिकल वेस्ट का जो एग्रीमेंट है आपका ईयरली बेसिस पे, प्लस आपका जो स्टेट बॉडी से पॉल्यूशन जनरेशन का है उसका रजिस्ट्रेशन, प्लस आपका फायर एक्सटिंग्विशर और उसकी बिल की कॉपी, और योर डिग्री, योर डेंटल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और अल्टीमेटली टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर क्लिनिक डन विद योर जो भी आपका सीएमओ ऑफिस है आपके एरिया का।
एक और चीज़ है, ऑप्शनल भी है पर आज के टाइम पे मुझे लगता है नेसेसिटी भी है, यू नो, कि उसमें आपको अपने क्लिनिक में एटलीस्ट 2 सीसीटीवी कैमरा लगाएं। एक आपका रिसेप्शन एरिया में जहाँ पे आपके पेशेंट के साथ आपकी कंसल्टेशंस या जो भी है रिकॉर्ड होती है, और दूसरा आपका ऑपरेटरी एरिया में। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यू नो, इफ़ एनीथिंग्स कम अप यू कैन यूज़ योर सीसीटीवी फुटेज। तो डेफिनेटली आज के टाइम पे एक सीसीटीवी कैमरा भी एक मस्ट है क्लिनिक के लिए। तो बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यू नो, दिस इज़ द बेसिक प्लान विच यू हैव टू मेक बिफोर योर स्टार्टिंग द क्लिनिक। पहले आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इन सब के पास जैसे आपका स्पेस है तो आपको कौन सा स्पेस लेना है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या आपको रेंटेड आउट करना है, कौन से एरिया में करना है आपको रेंट आउट, यू नो, आपके पास प्लम्बर होना चाहिए, आपको वो सर्च करके रखना है। देन आपको इलेक्ट्रीशियन से बात करके रखनी है। उसके अलावा आपको, यू नो, प्रिंटर जो होते हैं आपके पास एक बंदा वो होना चाहिए, यू नो, क्योंकि ये आपको क्लिनिक के बाद भी एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, यू नो, प्रिंटर एंड ऑल दीज थिंग्स। आपको डीलर डेफिनेटली बीच बीच में आपको डेंटल मटेरियल्स चाहिए या क्या जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्लिनिक रन करने के टाइम पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आप पहले बना के रखिए, यू नो, डोंट डू एनीथिंग, पर पहले ये सारी चीज़ें आपके पास रिटन में होनी चाहिए इन योर पेपर। जैसे कि मैंने ये एक पेपर है, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है। मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपको इससे भी हेल्प हो सके। ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको क्लिनिक के लिए चाहिए, यू नो, ये सब चीज़ें आपको प्लान करके रखना है पहले इसके ऊपर काम कीजिए। फिर आप धीरे धीरे आप इन सब प्लान जब आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद आप सिक्वेंशली आप जा सकते हैं एंड अल्टीमेटली एंड आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका रेंट आउट क्लिनिक है तो यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे ही आपके क्लिनिक का आपने एडवांस दिया है विद इन अ मंथ या शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका क्लिनिक रनिंग में आ जाना चाहिए। थोड़े बहुत एडिशंस क्लिनिक में बाद में भी हो जाते हैं। जैसे जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था दैट वाज अ टाइम ऑफ विंटर, तो मैंने एसी नहीं लगवाया था। बाय द टाइम जब क्लिनिक आपका गर्मी का टाइम आया था, समर स्टार्टेड, तो मैंने एसी लगवा लिया था। तो आप जल्दी से अगर रेंट आउट करना है क्योंकि आपका रेंट चढ़ता रहेगा उतने टाइम पे, तो आप जल्दी से अपने क्लिनिक को फंक्शनल बनाएं और बेसिक चीज़ें रखें आप क्लिनिक पे। ज़रूरी नहीं आपके पास सारी हाई फाई चीज़ें होनी चाहिए, पर बेसिक कंज्यूमेबल्स जैसे आपके पास रूट कैनाल का पेशेंट आ जाएगा या फिलिंग का पेशेंट आएगा तो आपके पास ये सारे मटेरियल्स होने चाहिए क्लिनिक को फंक्शन में लाने के लिए। बाकी आप धीरे धीरे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में भी जैसे जैसे क्लिनिक में आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी आप उसमें आप एडिशन कर सकते हैं। और क्लिनिक इज़ अ रनिंग प्रोसेस, आपको क्लिनिक को हर टाइम ध्यान देना होता है, उसकी अलग अलग नीड्स होती हैं, यू नो। तो आपको ऐसा नहीं है आप क्लिनिक खोल लिया तो उसके बाद एवरीथिंग इज़, यू नो, कंप्लीटेड। उसके बाद भी क्लिनिक को बहुत ज़रूरतें होती हैं, तो आपको उनको डेली बेसिस पे ज़रूरत को रीड करके उसके हिसाब से आपको कॉल लेनी होती है और वो चेंजेस करने होते हैं। बाकी नेक्स्ट सीरीज़ में मैं लेके आऊँगा कि इन सब को करने के लिए आपका कितना एक्सपेंसेस लगता है, पर दिस इज़ अ प्लान विच इज़ मस्ट। आपको क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आपके लिए मस्ट होती है। दिस यू शुड हैव रिटन डाउन ऑन योर पेपर बिफोर स्टार्टिंग अ क्लिनिक, ठीक है। तो ये चीज़ आप बना के रखिए। आपका प्लान है क्लिनिक करने का या फ्यूचर करने का, और इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू नो, आज के टाइम पे बच्चों को नहीं पता है, दे सर्च फॉर अ जॉब, दे सर्च फॉर दिस एंड दैट। उनको पता है क्लिनिक करना है पर कैसे करना है, नोबडी हैज़ दैट आइडिया, यू नो। इतने लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ये कोई भी हमें डेंटल क्लिनिक में, यू नो, या अपना एकेडमिक्स में नहीं सिखाता है कि हमें एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, यू नो, टू ओन अप समथिंग, क्योंकि क्लिनिक भी इज़ लाइक अ बिजनेस, यू नो। तो उसको भी वैसी ही ज़रूरत पड़ती है जो बाकी, यू नो, बाकी बिजनेसेस को ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ माई सीरीज़ हाउ टू सेट अप अ डेंटल क्लिनिक, ठीक है। आपकी कोई पर्टिकुलर डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, और काइंडली डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।